हेलो दोस्तों, आप कभी न कभी किसी विलेज तो गए ही होंगे जिसका सुकून यकीनन आपको भा गया होगा। ये कहानी भी एक ऐसी ही थीम पर बेस्ड है जिसमें शहर की एक मासूम लड़की शहरी लोगों के चोंचलों से तंग आकर एक मैजिकल विलेज चली गई थी। उसका ये नया सफर एडवेंचर, कॉमेडी और रोमांस से भरा हुआ था। तो चलो बिना देरी किए हम इस जिया की ये एडवेंचर रोमांटिक स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेस मीटिंग से जिसमें टूरिज्म डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए खूबसूरत गांव तायान का सिलेक्शन किया गया है, जिसके लैंड सर्वे के लिए भोली भाली मिस जिया का चुनाव किया गया। मिस जिया इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो अपने बॉस मिस्टर वोंग को मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अगली सुबह ही अपने सफर पर रवाना हो जाती है और एक लंबे सफर के बाद आखिरकार वो तायान पहुंच ही जाती है। और हम देखते हैं कि उसको रिसीव करने के लिए मिस्टर ली वहाँ पहले से ही खड़ा था, जो कि बीबी रेस्टोरेंट ऑफ तायान का मैनेजर है। मिस्टर ली अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मिस जिया को लेकर होटल की तरफ रवाना हो जाता है। मिस जिया क्योंकि एक शहरी लड़की है और इससे पहले वो कभी किसी गांव नहीं गई थी, इसलिए गांव के खूबसूरत नज़ारे देखकर वो काफी सुकून और खुशी महसूस कर रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ की ब्यूटीफुल सीनरीज को अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करती है। मिस जिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो लगातार मिस्टर ली से विलेज की तारीफें ही करती जा रही थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मिस्टर ली स्माइली फेस के साथ मिस जिया के पास आता है और उससे पूछता है कि वो दोपहर के खाने में क्या खाना पसंद करेंगी, जिसपे वो अपना फेवरेट स्वीट डिश बनाने को कहती है। यहाँ पे मिस्टर ली थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आपको भी स्वीट डिशेस खाना पसंद है, जिसके जवाब में मिस जिया कहती है हाँ मुझे स्वीट डिशेस बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मिस्टर ली रेस्टोरेंट का मैनेजर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको वहाँ के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इस होटल को चलाने वाला वो अकेला ही था। मिस जिया मजे से अपना फेवरेट स्वीट डिश एंजॉय कर रही थी कि उसके साथ वाली टेबल पे एक कपल आकर बैठ जाता है, जो एक दूसरे की बहुत केयर और रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे। मिस जिया उनको देखकर इमोशनल हो जाती है, बिकॉज उसको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आ गया था, जो कि पिछले 6 मंथ से लापता है। और तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसने काफी अजीब कपड़े पहने हुए थे। और इससे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो इंडोर भी अम्ब्रेला लेकर फिर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी क्यूट एंड हैंडसम भी था। मिस जिया उसको बहुत हैरानी से देख रही थी। मिस्टर ली भी उसको देखते हुए बताता है कि यह हमारे रूम नंबर 7 के गेस्ट मिस्टर फान है, जो कि एक ऑथर भी है। कभी कभी ये अपने नॉवल में जरूरत से ज्यादा ही डूब जाता है। मिस्टर फान मिस जिया के पास से गुजरता है और जूस का गिलास लेकर वापस अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। तभी उसकी नजर मिस जिया के स्वीट डिश पर पड़ती है और रुक के कहता है कि क्या तुम जानती हो कि इसमें कितना ज्यादा शुगर है। फिर बहुत ही मुश्किल अल्फाज में शुगर के नुकसानात गिनवाने लग गया था, जिस पे मिस जिया कहती है क्या मतलब है आपकी इन सब बातों का। वो कहता है कि इन शॉर्ट ये तुम्हें जल्दी बूढ़ा, बदसूरत और मौत के करीब ले जाएगा। मिस जिया ये सब बातें सुनकर बहुत डर गई थी, जिसपे पीछे से मिस्टर ली आवाज देते हुए कहता है कि उसको डराना बंद करो, कोई बात नहीं है अगर वो कभी कभी स्वीट डिश खाती है तो। तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगा। जिसपे मिस्टर फान एग्स विद टोमेटो विदाउट शुगर कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जिया जिस काम के लिए वहाँ आई होती है उस पर फोकस करते हुए गांव का विजिट करती है और खुद को लकी महसूस कर रही थी कि उसको इतनी खूबसूरत जगह जाने का मौका मिला। साथ ही साथ वो इस नेचुरल ब्यूटी की स्नैप्स बनाती है ताकि वो एक सर्वे रिपोर्ट बना सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस जिया पहाड़ों में खो चुकी थी और इससे ज्यादा डरने वाली बात तो ये थी कि सूरज भी डूब चुका था। मिस जिया बहुत डरने लग गई थी और अचानक से उसको लगता है कि उसके आसपास कोई है। वो चीखते हुए कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। ये सब कहते हुए उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो सही से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अम्ब्रेला भी उठाया हुआ था। मिस जिया ऊंची आवाज में पूछती है क्या आप रूम नंबर 7 के गेस्ट ही हो ना। वो अम्ब्रेला नीचे करते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। मिस जिया तेजी से उसके पीछे जाती है और कहती है प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। जी दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फान ही था। सडनली उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर फान रुकते हुए अम्ब्रेला बंद करता है और उसको कहता है कि अम्ब्रेला एक साइड से पकड़ लो और तेजी से मेरे पीछे आओ। अगर हम तुम्हारी स्पीड से चलते रहे तो यकीनन मेरा डिनर मिस हो जाएगा। अब मिस जिया फान को थैंक्स करती है, जिसके जवाब में मिस्टर फान मजाहिया अंदाज में कहता है इसकी जरूरत नहीं, क्या थैंक्स तुम्हें खाना दे सकता है। मिस जिया स्माइल करती है और दोनों होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और मिस जिया तायान विलेज की सर्वे रिपोर्ट अपने बॉस मिस्टर वांग को दे रही थी। तभी उसको रूम के बाहर से कुछ लड़ने की आवाजें आती है। मिस जिया जल्दी से डोर ओपन करती है और देखती है कि ये वही कपल है जो आपस में लड़ रहे थे, जिनको वो पहले भी रेस्टोरेंट में देख चुकी थी। वो लड़की लड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत से बात करने की। इस कपल को लड़ते हुए देखकर मिस जिया फिर से उदास हो जाती है, जिसपे वो लड़का बेचारा अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था। ये सब थोड़ी सी दूरी से ही मिस जिया सुन रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर ली को रूम की सफाई करते हुए हाथ पर चोट लग गई थी और उन्हें चोट लगते हुए मिस जिया देख
देख लेती है। वो मिस्टर ली से जाकर पूछती है, क्या आप ठीक है? आपकी चोट बहुत गहरी लग रही है। मिस्टर ली कहता है कि हाँ, शायद मुझे क्लिनिक जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक रूम नंबर 7 की सफाई आज करनी बहुत जरूरी है। ये सुनकर मिस जिया कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और रूम नंबर 7 की सफाई भी कर लूंगी। मिस्टर ली मना करता है और कहता है कि मैं आपसे ये सब काम नहीं करवा सकता हूँ, आप मेरी गेस्ट हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जिया मिस ली को तसल्ली देते हुए कहती है, आप बदले में मेरे लिए मेरी फेवरेट स्वीट डिश बना देना। और वैसे भी कल रात होटल पहुँचने में मिस्टर फान ने मेरी बहुत मदद की थी, इसी बहाने मैं उसका शुक्रिया भी अदा कर लूंगी। जैसे तैसे करके मिस्टर ली मान ही गया है। वो मिस जिया को कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं और क्लिनिक चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया रूम नंबर 7 की सफाई करने के लिए जाती है। वो डोर पे नॉक करती है लेकिन उसको अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो रूम में इधर उधर देखती है और मिस्टर फान को आवाज लगाती है, लेकिन मिस्टर फान कहीं नजर नहीं आ रहा था। एकदम से वो देखती है कि नीचे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मिस जिया बहुत डर जाती है और खून को फॉलो करते हुए जल्दी से मिस्टर फान को ढूंढने लग जाती है। मिस्टर फान खून से लदा हुआ फर्श पे पड़ा हुआ था। उसको देखते ही मिस जिया एक जोर से चीख मारती है। वो बहुत सहम गई थी, लेकिन फिर भी होश से काम लेते हुए मिस्टर फान की नब्ज चेक कर रही थी और जल्दी से फोन निकाल कर वो किसी को कॉल कर ही रही थी कि मिस्टर फान आंखें खोलकर उसको घूर घूर कर देख रहा था। एक बार फिर से मिस जिया चीखती है और इस बार तो वो बहुत ही डर जाती है। डर की वजह से उसकी लेग्स श्रिंक करते हुए नजर आ रहे थे। मिस्टर फान खड़ा हो गया था और वो अपनी डायरी लेकर लिख रहा था। विटनेस चीख रही थी, उसके लेग्स बहुत वीक नजर आ रहे थे और वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। तो दोस्तों, हम एक बार फिर मिस्टर फान को अपने नॉवल में डूबे हुए देखते हैं। वो गिलास से रेड कलर का जूस पीते हुए कहता है, क्लिनिक की अपॉइंटमेंट तो 9 बजे थी, तुम 4 मिनट पहले ही आ गई हो। जिया गुस्से में कहती है, तुम मरीज हो क्या? इस पे वो जवाब देता है, क्या नहीं तो मेरी रिपोर्ट्स कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिया अभी भी बहुत गुस्से में है और वो कहती है कि तुमने सफाई के लिए ये शेड्यूल बनाया था ताकि तुम अपना ये घटिया सा प्रैंक कर सको। मिस्टर फान सॉरी करते हुए उसको रेड कलर का जूस ऑफर करता है और कहता है कि इसको मैंने टोमेटो से बनाया था और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा शुगर भी ऐड किया है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मिस जिया का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो अभी भी उसको गुस्से से घूर रही थी और वहाँ से चली जाती है। रूम से बाहर आती ही मिस जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसको कह रही थी, जिस लैंड के सर्वे के लिए तुम गई हो उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। अब तुम्हारा वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें आज ही वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर तो मिस जिया को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके बॉस मिस्टर वांग ने इस सर्वे के बाद उससे प्रमोशन का वादा किया था। वो तेजी से अपनी रूम की तरफ भागती है और सामने ही उसकी टक्कर मिस्टर ली से हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना? जवाब में वो कहती है कि एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। मिस्टर ली कहता है, लेकिन ये जगह तो एयरपोर्ट से बहुत दूर है और तुम लास्ट फ्लाइट भी मिस कर चुकी हो। मैं तुम्हारे लिए टिकट तो बुक कर दूंगा, लेकिन तुम कल सुबह ही यहाँ से जा सकोगी, इसलिए कल के मसले कल पे छोड़ दो, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आज एक स्पेशल खाना बनाने वाला हूँ, चलो मेरे साथ, तुम भी एंजॉय करोगी। मिस जिया पूछती है, स्पेशल खाना? लेकिन क्यों, किस खुशी में? मिस्टर ली बताता है कि वो कपल जो कुछ दिनों से हमारे पास स्टे कर रहा था, आज उनकी एंगेजमेंट पार्टी है और उन्होंने यहाँ के सब लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए आपको भी एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो गई थी। मिस्टर फान भी अपनी उसी हुलिये में आ गया था और खुशी से चीखते हुए मिस्टर ली को बताता है कि उसने अपना नॉवल फिनिश कर लिया है। फिर वो मिस जिया को शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि ये नॉवल मैं तुम्हारी वजह से ही पूरा कर सका, अब मैं कल ही यहाँ से वापस जा सकूंगा। उस कपल को देखकर हमेशा की तरह एक बार फिर से मिस जिया इमोशनल होकर अपनी पुरानी यादें सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो टेबल से उठकर किचन चली जाती है। मिस जिया इमोशनली बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, जिसकी वजह से किचन में पड़ा केक वो खराब कर देती है। वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि ये केक एंगेजमेंट पार्टी का था। मिस्टर फान भी किचन के एक कोने में खड़ा उसको देख रहा होता है। इसके साथ ही वो लड़की जिसकी आज एंगेजमेंट थी किचन में रोइंड केक देखकर चीखने लग जाती है। मिस्टर ली भी पहुंचकर सिचुएशन को कवर करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सिचुएशन को कवर नहीं कर पा रहा था और वो लड़की लगातार ही मिस जिया को बातें सुना रही थी कि मिस्टर फान केक उठाकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मैंने ही केक को खराब किया था, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, मैं इसके एक्सपेंसेस आज ही भर दूंगा। मिस जिया रोते हुए वहाँ से भाग गई थी। मिस्टर ली फान को इशारा करते हुए उसके पीछे जाने का कहता है, जिसपे फान कहता है कि मैं ही क्यों? मिस्टर ली कहता है, तो ठीक है, तुम किचन की सफाई कर लो, मैं ही उसके पीछे चला जाता हूँ। फिर बगैर कुछ कहे फान मिस लिया के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया एक शॉप पर पहुँच जाती है जहाँ पे वो अपने लिए नूडल्स खरीदती है और बहुत सारे टिश्यू रोल्स खरीद लेती है। हम देखते हैं कि मिस्टर फान भी उसका